नमस्कार, मैं अमन पचौरी आप सबका स्वागत करता हूं एक बार फिर। आज अपन बीएससी फर्स्ट ईयर वालों के लिए एक टॉपिक लेके आए। सामान्यतः ये देखा जाता है कि जो कॉलेज वाले छात्र होते हैं उनके लिए यूट्यूब पर लेक्चर्स इतने नहीं रहते हैं और ना उनका कोई कंसेप्ट क्लियर होता है कॉलेज वाले स्टूडेंट के लिए। तो मैं कोशिश करूँगा, इसके पहले भी मैं एक वीडियो लेके आया था। अपन बीएससी फर्स्ट ईयर पे काम कर रहे हैं और धीमे धीमे आपकी जैसी जैसी डिमांड आती जाएगी वैसे वैसे मैं वीडियो बनाता जाऊंगा, है ना। इसके पहले बीएससी फर्स्ट ईयर का एक टॉपिक मैंने आपको समझाया था पहले। इसका नाम था ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर। स्केलर का ग्रेडियंट अपन कैसे निकालते हैं। तो आज अपन एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक को बात कर रहे हैं। उस टॉपिक का नाम है डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर फील्ड। डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर फील्ड ये भी अपना मैथमेटिकल फिजिक्स का ही पार्ट है। और डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर फील्ड क्या होती है ये सबको पता है, लेकिन क्यों होती है बेसिक बात ये है। तो अपन इस फेनोमेना को डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड को 3 पार्टों में स्टडी करेंगे। पहले आपको इसका कंसेप्ट समझाएंगे, कंसेप्ट क्या होता है इसका, कहां से डाइवर्जेंस शब्द का मतलब क्या है, कहां से ये शब्द आया है, कंसेप्ट समझाएंगे। फिर आपको इसका डेफिनेशन देंगे और डेफिनेशन के बाद फिर आपको इसका एक्सप्रेशन करवाएंगे, डेरिवेशन का। कंसेप्ट पे मैं बात करूं उससे पहले मैं बता दूं बीएससी फर्स्ट ईयर वालों के पेपर आ गए और उसी पेपर के मद्देनजर लेक्चर्स आएंगे लगातार। आप देखें, कृपया करके 2x की स्पीड पे भी आप देख सकते हो। मैं धीमे धीमे बोल रहा हूँ जानबूझ के, है ना। और अगर आप शांति से देखो तो देखो, एक वीडियो कम से कम 3 बार देखना, आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो पता नहीं कितने लोग उसको देखेंगे और उनका हित हो जाए, बस ये अपनी चेष्टा रहेगी। तो डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर फील्ड, तो जो बीएससी के जो फिजिक्स के जो टॉपिक रहते हैं इनके लिए जो स्टूडेंट की एलिमेंट्री अच्छी होनी चाहिए। एलिमेंट्री का मतलब क्लास 11th और 12th। वहां के कंसेप्ट को मैं एग्जांपल देके आपको डाइवर्जेंस समझा दूंगा। डाइवर्जेंस लिखाने को मैं तो अभी लिखा दूं, लेकिन उसमें कुछ ऐसी मीनिंग्स आएंगी जो आपके सर के ऊपर जाएंगी। तो मैं पहले वो मीनिंगों को समझा रहा हूँ, उसको कंसेप्ट कहते हैं। डाइवर्जेंस का जो कंसेप्ट है वो लिया गया है फ्लक्स से। इलेक्ट्रिक आप पढ़े हैं क्लास 12 में, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स है। मैं आपको याद दिला दूं, जैसे मान लो कोई ये की सरफेस है, क्लास 12 का टॉपिक है और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इससे जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसकी जो पास हो रही है सरफेस से, ये लाइनें कौन सी है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। जितनी भी फील्ड लाइंस पास हो रही हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो उसको अपन फ्लक्स कहते हैं। और फ्लक्स का फॉर्मूला होता है, फ्लक्स का फॉर्मूला होता है फाई बराबर ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर। ये फ्लक्स का फॉर्मूला है। कौन सा फ्लक्स है ये, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब यही बात अपन मैग्नेटिक फील्ड में भी कह सकते हैं कि जैसे कोई सरफेस है और अब यहां पर मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड यानी बी वेक्टर। और अब जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं इससे पास हो रही हैं उतना इसका क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स, यानी फाई बराबर बी वेक्टर डॉट एस वेक्टर। अब आप एक बात ध्यान दीजिए, और ये फ्लक्स जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी होता है। आपने ये क्लास 12 में पढ़ा होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो चाहे मैग्नेटिक फ्लक्स हो, फ्लक्स सब जिसमें आ जाए, मान लीजिए वो कौन सी क्वांटिटी हो गया, स्केलर। मेरी बात को नोट कर लेना, जिस डेफिनेशन में फ्लक्स आ जाए, फ्लक्स आ जाए मतलब वो कैसी क्वांटिटी भाई साहब बोलिए, स्केलर। फ्लक्स इज स्केलर क्वांटिटी। ये भी फ्लक्स स्केलर है, ये भी फ्लक्स स्केलर। अब आपको मैं दिखाता हूं, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये एक वेक्टर है। अगर ये वेक्टर है तो इससे लाइनें पास हो रही है, तभी तो हमें दिशा मिल रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या करती हैं, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड देती हैं, यानी और ये वाले देखिए, ये मेरे पास बी वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड ये भी कैसी है, वेक्टर, इससे भी लाइनें पास हो रही हैं, मतलब इसका भी फ्लक्स है। अब सीरीज सीक्वेंस ये निकालिए कि हर वेक्टर क्वांटिटी का अपना फ्लक्स होता है, हर वेक्टर क्वांटिटी का अपना फ्लक्स होता है। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लक्स है, यहाँ किसका है, मैग्नेटिक फील्ड का। अगर अपन कोई एक और वेक्टर मान लें ए वेक्टर, तो इससे भी लाइनें पास होंगी, वही तो इसको दिशा देनी, डायरेक्शन देनी। तो ये कंसेप्ट है कि अगर
कोई भी वेक्टर फील्ड है, क्या है, कोई वेक्टर फील्ड, तो उसका फ्लक्स होगा। अगर कोई वेक्टर फील्ड है तो उसका फ्लक्स होगा।